स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। राहुल गांधी एमपी के दौरे पर हैं और इस दौरान राजधानी भोपाल में संगठन सृजन अभियान की बैठक हुई है, जिसमें हाथ में संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान बैठक को संबोधित किया। और इसी दौरान राहुल गांधी ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कहा कि नेताओं के चक्कर लगाना छोड़ो। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में 55 नेता तलाश कर रहा हूं। हालांकि सूत्रों के हवाले से जानकारी है जो राहुल गांधी ने कहा है, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का भविष्य बनाएंगे, मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं। बैठक को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि 3 तरह के घोड़े होते हैं, एक होता है लंगड़ा घोड़ा, एक शादी वाला घोड़ा और एक होता है रेस का घोड़ा। लंगड़ा घोड़ा घर जाए, शादी वाला घोड़ा शादी में जाए और रेस का घोड़ा मैदान में आए। बैठक में प्रदेश भर से आए कांग्रेस विधायक, जिला अध्यक्ष, पदाधिकारी, ऑब्जर्वर शामिल हुए। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राहुल गांधी एमपी के दौरे पर हैं और इसी दौरान राजधानी भोपाल में संगठन सृजन अभियान की बैठक हुई है, जिसमें हाथ में संविधान की किताब लेकर राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान बैठक को संबोधित किया। साथ ही साथ राहुल गांधी ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से कहा है कि नेताओं के चक्कर लगाना छोड़ दें। राहुल गांधी ने कहा है कि मैं मध्य प्रदेश में 55 नेता तलाश कर रहा हूं, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का भविष्य बनेंगे। तो एमपी के दौरे पर राहुल गांधी हैं और इसी दौरान ये भी कहा जा रहा है कि जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश पहुंचे हैं तो उत्साहित कार्यकर्ता, नेता भी हैं और कहीं ना कहीं हिम्मत मिलेगी, साथ ही साथ एक हौसला भी बढ़ेगा कि काम और आगे अच्छे से करना है। ज्यादा जानकारी भी ले लेते हैं, सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, राहुल गांधी पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, ये तो कहना एकदम सही होगा कि बड़ा नेता जब पहुंचता है कार्यकर्ताओं के बीच में तो कहीं ना कहीं की एक हिम्मत मिलती है, बूस्टअप जो है कार्यकर्ता होते हैं। इसी बीच कई सारी बातें भी राहुल गांधी के द्वारा कही गई हैं। बिल्कुल, देखिए राहुल गांधी का एक बहुत महत्वपूर्ण दौरा था। मुख्य रूप से 3 बातें निकलकर सामने आई। एक, जिला कांग्रेस कमेटियों को मजबूत किया जाएगा, जमीन मजबूत की जाएगी। कार्यकर्ताओं को यह भी कहा कि बड़े नेताओं का चक्कर लगाना छोड़ दीजिए, अपनी जमीन मजबूत करने का काम कीजिए। और एक खास बात जो इस पूरी बैठक के बाद चर्चा में वो ये है कि राहुल गांधी ने 3 तरीके के घोड़ों का एग्जाम्पल देकर कार्यकर्ताओं को समझाया है। हमारे साथ कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं। मनीष, कैसे देखते हैं राहुल गांधी के दौरे को और ये 3 घोड़े वाली क्या बात है इसमें? आज संगठन सृजन की एक आवश्यक बैठक में राहुल गांधी ने प्रत्येक मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं में एक संजीवनी दी है। उसकी वजह जिस अंदाज में आज राहुल गांधी ने संगठन को लेकर बात करी, आज जिलाध्यक्ष के प्रति जो सकारात्मक बात हुई है कि जिलाध्यक्षों को हम पावर देंगे। पावर से विधायक की टिकट में भी उनका अहम रोल रहेगा, लोकसभा की टिकट में भी अहम रोल रहेगा। इसी तरह उन्होंने एक साफ साफ कहा है कि लंगड़े घोड़े, शादी वाले घोड़े और एक रेस में चलने वाले घोड़े। कांग्रेस 3 कैटेगरी में आएगी। अब किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी का सभी का सम्मान करेंगे, सभी को साथ लेकर चलेंगे। लेकिन जो रेस का घोड़ा होगा वो अब कांग्रेस में दौड़ेगा, जो बारात वाला घोड़ा होगा तो वो सोफा सेट बनकर रहेगा कांग्रेस में। और जो एक लंगड़ा घोड़ा है उसको भी कांग्रेस ही में रखेंगे और जाना चाहे तो भाजपा में चल जाए। रेस वाले घोड़े कौन है? युवा नेता रेस वाले घोड़े हैं, जमीन पे काम कांग्रेस है, लेकिन उनका उदाहरण है आज मैं किसी परिस्थिति बस काम नहीं कर पा रहा हूँ तो संगठन मेरी जगह में दूसरे व्यक्ति को आगे पहुंचाऊं। उनका मेन भाव ये था, और भाव तो तरह तरह के हो सकते हैं, समझने वाले समझ सकते हैं। कांग्रेस को बहुत मजबूती मिली है, बहुत संजीवनी आई है आज के कार्यक्रम से। नई कांग्रेस दिखेगी अब पूरी तरह से, जैसा तेलंगाना में तख्त पलट हुआ था, ऐसा कांग्रेस अगली बार तख्त पलट करेगी। तो देखिए, आप शायद समझ गए होंगे कार्यकर्ताओं की भावना है, पदाधिकारियों की भावना है और राहुल गांधी ने किस तरीके से कैटेगराइज किया है। 3 तरीके के घोड़ों की बात उन्होंने कही है बैठक के अंदर और इससे कार्यकर्ताओं को समझाइश देने की एक कोशिश की है कि कैसे काम करना है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी ने 2 टूक कहा है, बड़े नेताओं के चक्कर लगाना छोड़ दीजिए, अपनी जमीन मजबूत करिए। जिनकी जमीन मजबूत होगी उनके लिए राहुल गांधी के दरवाजे खुले हैं, आला कमान के दरवाजे खुले हुए हैं और संगठन सृजन अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। जी ठीक, लगातार बने रहिए। पंकज चतुर्वेदी जी जुड़ गए हमारे साथ बीजेपी से। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। राहुल गांधी पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं और साथ ही साथ कहीं एक मजबूती देने की बात, कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने की बात कही जा रही है लगातार कि चुनाव में समय है पर तैयारी अभी से। ऋतु जी, राहुल गांधी जी आए थे सृजन करने को, पर करके का विसर्जन कांग्रेस पार्टी का। और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी से सृजन तो कम से कम नहीं हो पाएगा। जो व्यक्ति अपनी दादी को श्रद्धांजलि देते समय सनातन परंपरा के बुनियादी सिद्धांत को न जानता हो कि चरण पादुकाएं, पदवेश उतारना चाहिए, जूते उतारना चाहिए, और इतने बड़े और महान नेता हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, माननीय आदरणीय राहुल गांधी जी, कि अपनी स्वयं की दादी जी को पुष्पांजलि देते हैं
और जूते उतारने का कष्ट नहीं उठाते। ये तो बच्चे अभी ऋतु जी छोटी क्लब चौथी पांचवी का बच्चा होगा ना, उसको सिखा देते हैं कि भैया पूजा पाठ करेंगे, बड़ों को प्रणाम करेंगे और सब कुछ फूल चढ़ाएंगे, तो फिर जूते और चप्पल उतार देते हैं, पैर धोकर जाते हैं। ये राहुल गांधी जी हैं जिनको अपने जूतों का होश हवास नहीं है, वो देश के होश की बात करते हैं। दूसरी बात राहुल गांधी जी के इस बयान की कि शादी का घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा, बारात का घोड़ा, तो पहले तो ये बताएं कि मध्य प्रदेश में जितेंद्र पटवारी जी, उमंग सिंगार कौन से घोड़े हैं? शादी के घोड़े हैं कि रेस के घोड़े हैं? ठीक, जवाब ले लेते हैं अभिनव जी। अभिनव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस अभिनव बरोलिया जी। अभिनव जी, बहुत स्वागत है आपका। 3 घोड़ों का जिक्र राहुल गांधी ने किया और साथ ही साथ कहा कि रेस के घोड़े जो रहेंगे वो रहेंगे, उन्हें अहम जिम्मेदारी भी मिलेगी। तो हम क्या कहें कि युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात यहाँ पर राहुल गांधी ने कही है, और आखिर कैसे देखें आज की इस खास बैठक? देखिए जिस तरीके से आज प्रदेश की जनता में उत्साह है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, राहुल गांधी जी को देखने, सुनने के लिए, समझने के लिए जिस तरीके से संगठन सृजन अभियान की शुरुआत हुई है, इससे थोड़ा सा भाजपा घबराई हुई है। तो वो घबराती रहे, लेकिन रेस के घोड़ों की जो बात की है वो सब जानते हैं। संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए जिस तरीके से आज मैं खुद वहां मौजूद था और जिस तरीके से उन्होंने संचार किया है, लोगों को मजबूत की, जनता के साथ खड़े रहना है हमको, हमें जनता का सेवक बनना है, ना कि हमें जनता को नोच के खाने वाले जो नेता हैं और जो हाईवे वाले नेता हैं, जो संस्कार की बात कर रहे हैं, वो देखें अपने नेताओं को कि उनके क्या संस्कार है, उनके नेता क्या करते हैं। तो ये सारी बात एक तरफ है, लेकिन रेस के घोड़ों को आगे लाने की जो उन्होंने बात कही है वो गुजरात में भी कही थी, आप सबने सुना था और देश ने सुना था, और वही बात उन्होंने आज मध्य प्रदेश में कही है। तो लगातार जिस तरीके से राहुल गांधी जी जो कार्यकर्ता है उनको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उनके अंदर ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, वो सब देख रहे हैं। और इसकी वानगी आज हमें देखने को मिली, उनके लिए दीवानगी जनता की, कार्यकर्ताओं की, सबको देखने को मिली। अब भाजपा अपने अंदर खाने देखेगी, बहुत बहुत उसको क्या शुक्रिया आप करना है। दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वासु जुड़े हुए थे, वासु आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राहुल गांधी के एमपी दौरे पर निशाना साधा है और कहा कि उन्होंने जूते पहनकर इंदिरा गांधी की पुष्पांजलि जो है इंदिरा गांधी को दी है और ये ठीक नहीं है। सीएम यादव ने राहुल गांधी के एमपी दौरे पर निशाना साधा। ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, जब वो श्रद्धांजलि अर्पित करने गए तो उन्होंने अपने जूते नहीं उतारे थे और इसी को लेकर के अब बीजेपी कहीं ना कहीं हमलावर है। और बीजेपी का साफ तौर से कहना है कि बड़ों का सम्मान कांग्रेस कभी नहीं करती आई और अब भी नहीं करती नजर आई। जानकारी यही कि हमारे राज्य के अंदर नेता प्रतिपक्ष आना चाहिए, कोई बात नहीं, लोकतंत्र सबको आने का अधिकार है, होना चाहिए। लेकिन दादी जी के लिए उनने पुष्पांजलि करी और जूते नहीं खोले, मेरे को थोड़ा जचा नहीं है, थोड़ा हमारे संस्कार के विरुद्ध है, उनको इस सब से ध्यान रखना चाहिए। मैं अपनी ओर से अपनी खास करके इस संस्कृति के ऊपर हमारे यहाँ थोड़ा संवेदनशीलता रहती है, सबके मन में भाव आता है। लेकिन कोई बात नहीं, आए हमारे राज्य के अंदर आए, अपनी लोकतांत्रिक पद्धति में सभी दलों के लोग आए, अपना अपना काम बधाई। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने मामले में बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को राहुल गांधी का भाव देखना चाहिए। आइए सुनते हैं। जनता पार्टी को तो चेहरा देखना चाहिए था, लेकिन अब जो है वो राहुल गांधी के पांव तक उनकी नजर पहुंच गई है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि राजनीतिक पतन कितना भारी है। उनका चेहरा देखना चाहिए, उनके भाव देखना चाहिए, उनके भारतीय जनता पार्टी को तो चेहरा देखना चाहिए था, लेकिन अब जो है वो राहुल गांधी के पांव तक उनकी नजर पहुंच गई है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि राजनीतिक पतन कितना भारी है। उनका चेहरा देखना चाहिए, उनके